हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है कौन पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में पूरा पाषाण, ऑप्शन बी में नव पाषाण, ऑप्शन सी में तार्प पाषाण, ऑप्शन डी में मध्य पाषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तार्प पाषाण इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1955-56 में, ऑप्शन बी में 1957-58 में, ऑप्शन सी में है 1954-55 में, ऑप्शन डी में 1953-54 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भीमबेटका के शिलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है इसका मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी में मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी में प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी में भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका शिलाशय प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? बताना है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में नालंदा में, ऑप्शन बी में भीमबेटका में, ऑप्शन सी में एलिफेंटा में, ऑप्शन डी में बाघ गुफाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 नंबर का होगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर का भीमबेटका इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए में है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऑप्शन बी में धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, ऑप्शन सी में नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, ऑप्शन डी में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरान पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बताना है सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में सोरतुगय, ऑप्शन सी में नागेश्वर, ऑप्शन डी में रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नागेश्वर। अगला प्रश्न है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? बताना है कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए में कोटदीजी, ऑप्शन बी में बनावली, ऑप्शन सी में बालू, ऑप्शन डी में रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहावरे ब्लैंक स्पेस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।
तो इसका क्या यहाँ ब्लैंक स्पेस में भराएगा वो बताना है। ऑप्शन ए में है रोडोनाइट, ऑप्शन बी में है गोल्ड रुटाइल, ऑप्शन सी में है रिटेलाइट, ऑप्शन डी में सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैटेलाइट। सैटेलाइट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का धोलावीरा, धोलावीरा ब्लैंक स्पेस राज्य में स्थित है। बताना है धोलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में नहीं, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग का धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए में गुप्त अवधि, ऑप्शन बी में मगध अवधि, ऑप्शन सी में सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी में चालुक्य अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल ब्लैंक स्पेस था, क्या था, कैसा था। ऑप्शन ए में वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन बी में बेलनाकार टैंक, ऑप्शन सी में त्रिभुजाकार टैंक, ऑप्शन डी में आयताकार टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 19/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसीलिए आप लोग सबको अच्छे से देखते जाइएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एक बार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का वर्ष 2020-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। बताना है किस नदी के आसपास जब खुदाई हो रहा था तखन हड़प्पा शहर मिला था। तो ऑप्शन ए में झेलम, ऑप्शन बी में व्यास, ऑप्शन सी में जेनाब, ऑप्शन डी में रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, रावी। रावी नदी की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। गाइस लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टोका है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए में है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में बालाकोट, ऑप्शन डी में हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। बताना है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है रहने का स्थान, ऑप्शन बी में बाजार स्थल, ऑप्शन सी में मृतकों का टीका, ऑप्शन डी में पसंदीदा शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीका। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीका। फिर अगला प्रश्न हम लोग मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो खैबर पख्तूनख्वा में, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में बलूचिस्तान, ऑप्शन डी में सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप बांटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में है नागेश्वर, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में चन्हुदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चन्हुदड़ो इज ए राइट आंसर।
फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर, पत्थर की बने नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी में रंगपुर, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा इज ए करेक्ट आंसर। काफ़ी पीबीआई प्रश्न है गाइज। आप मेरे चैनल में पहली बार रहेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए में बालाथल, ऑप्शन बी में खांडलिया, ऑप्शन सी में धोलावीरा, ऑप्शन डी में मांडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा इज ए करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धोलावीरा। फिर अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में उरुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? बताना इनमें से कौन से स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? तो ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन बी में धोलावीरा, ऑप्शन सी में कोट डीजी, ऑप्शन डी में लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुरातात्विक स्थल सुरकोड्डा किस राज्य में स्थित है? बताना सुरकोड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में जॉन मार्शल, ऑप्शन सी में रखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी में रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। रैम वहीलर ने लिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में है SR राव, ऑप्शन बी में BB लाल, ऑप्शन सी में RD बनर्जी, ऑप्शन डी में दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RD बनर्जी। RD बनर्जी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता ब्लैंक स्पेस वर्ष पुरानी है और दक्षिण में बंगाल घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ब्लैंक स्पेस से वहाँ कितना भराएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर, ब्लैंक स्पेस का विकास 5000 BCI से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र हुआ। ब्लैंक स्पेस से वहाँ क्या भराएगा बताना है।
ऑप्शन ए में सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी में आर्य समाज, ऑप्शन सी में मौर्य समाज, ऑप्शन डी में मगध साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी में भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग ब्लैंक स्पेस अस्तित्व में आई थी। ब्लैंक स्पेस है यहाँ क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी में 6500 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताना, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए में वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी में स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी में ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी में है प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए में ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी में लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी में अक्ष युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी में कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग ब्लैंक स्पेस बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं, किसको किसको? सिंधु सभ्यता के लोग ब्लैंक स्पेस में वहाँ क्या भराएगा बताना है। तो ऑप्शन ए में है शीशा, ऑप्शन डी में कांस्य, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। सिंधु सभ्यता के लोग सोना बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो 10/12/2018 तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से सभी को देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए। और अगला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो भी देख लें। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है आजमगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ ब्लैंक स्पेस के मुद्राओं का टीला है, कौन से मुद्राओं का टीला है? तो ऑप्शन ए में फारसी, ऑप्शन बी में उर्दू, ऑप्शन सी में हिंदी, ऑप्शन डी में सिंधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी में मुर्दों का टीला है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? बताना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? ऑप्शन ए में शिव, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन सी में है कबूतर, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन डी में स्वस्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विष्णु को पूजा करते थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ब्लैंक स्पेस की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए में हनुमान, ऑप्शन बी में काली, ऑप्शन सी में अयप्पा, ऑप्शन डी में पशुपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति के पूजा करते थे।
फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के स्तर अन्वेषण शुरू किया? ऑप्शन ए में है 1955, ऑप्शन बी में 1970, ऑप्शन सी में 1980, ऑप्शन डी में 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए में बैल, ऑप्शन बी में शेर, ऑप्शन सी में लोमड़ी, ऑप्शन डी में हिरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है बालाकोट, ऑप्शन बी में है माड़ा, ऑप्शन सी में चनहुदड़ो, ऑप्शन डी में नागेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माड़ा। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है 17/1 का, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, सबको अच्छे से देखते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन ए में से संन्यास, ऑप्शन बी में मोक्ष, ऑप्शन सी में अर्थ, ऑप्शन डी में वैशेषिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वैशेषिक इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर इसका। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में यजुर्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में ऋग्वेद, ऑप्शन डी में अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। फिर अगला प्रश्न, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के वीडियो में भी इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।